मैं भी फ्लाइट में था और गेस करें मेरी साथ वाली सीट पे कौन बैठा हुआ। तो उसको मिलकर मुझे खुशी भी हुई और मुझे दुःख भी हुआ। सबसे पहली बात उसने कही कि जी मैंने इमरान को फ़ोन किया। तो ये हैं 2 नंबर लोग, ये हैं घटिया लोग, जो कुत्तों की तरह दौड़ लगाता है ना, याद रखें वो करप्ट आदमी होता है। उसने 22, 23, 24 साल की मेहनत को कैसे माचिस की तीली से आग लगाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, सलीम मांडीवाला साहब जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि नून लीग ये चाहती है कि तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शंस ही ना लड़े। सर, नून लीग ऐसा क्यों चाहती है आपके ख़्याल में? हम नून लीग पे आते हैं, इससे बात करते हैं। आपको मैं ज़रा 1-2 इंटरेस्टिंग बातें बताऊँ पहले। यस प्लीज़। मैं भी फ्लाइट में था और गेस करें मेरी साथ वाली सीट पे कौन बैठा हुआ था? कौन? असद उमर। और अच्छा! असद उमर और पहले तो मैं अपने वो ईयर प्लग्स लगा के मैं वो नेटफ्लिक्स की मूवी देख रहा था, मैंने डाउनलोड की हुई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो आके बैठ गए हैं। और फिर अच्छा। आराम से मेरे घुटने पे किसी का हाथ लगा, मैंने देखा तो वो असद उमर इतना लंबा ऊँचा मेरे साथ बैठा हुआ है। तो ख़ैर 1.5-2 घंटे हमारी फ्लाइट में बड़ी लंबी-चौड़ी बात हुई और हमने बड़ी चीज़ों पे बात की। क्या बात है? देखिए, काफ़ी बातें जो उन्होंने मुझे कहीं, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड है। एक फ्रेंड की हैसियत से उन्होंने कही, आफ्टर ऑल मेरी दोस्ती है उनसे हुँ, हुँ। और अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं। पीटीआई में बड़े लोगों से हैं, असद से भी हैं। तो हम अपना-अपना ज़रा पॉइंट्स एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन कुछ बातें जो असद उमर ने मुझे कही, जिनको मैं शेयर कर सकता हूँ। हुँ, हुँ। तो सबसे पहली बात उसने कही कि जी मैंने इमरान को फ़ोन किया और मैंने उसको कहा पहले, यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी पहले की बात है। हुँ, हुँ। इरफान, ये जो तुम्हारा नैरेटिव है, आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट। और जब मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ तो एज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी मैं इसको लोगों को बता नहीं सकता। ओके। तो प्लीज़ मुझे अब स्टेप डाउन करने दो। तो हुँ, इमरान ने पहले कोशिश की कि वो ना स्टेप डाउन करें। हुँ। बट इवेंचुअली फिर वो 9th में हो गया और फिर वो उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। दूसरा कुछ दोस्तों के ऊपर वो बता रहे थे कि उनको बड़ी हैरानी हुई कि 1 दिन पहले तक उन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे जहांगीर तरीन की पार्टी में और वो चले गए। तो अच्छा। कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरानी थी। तो मुझे कहने लगे कि तुम्हारे ख्याल में क्यों गए? हुँ। मैंने कहा मसलन आप ख़ास तौर पे कोई 1-2 बंदों का मुझे नाम बताएँ तो मैं आपको बताऊँगा। अब क्योंकि ये उन्होंने मेरे से पूछा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात अब नज़माविश। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा कि जी अली ज़ैदी और फवाद चौधरी। हमारे ख्याल में मुबश्शिर ये दोनों क्यों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि 1 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि जी हमारे ऊपर प्रेशर है तो ये है वो। मैंने कहा सर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं प्रेशर पड़ा? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा पड़ा प्रेशर? कहते नहीं। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर इसलिए नहीं पड़ा कि तुम्हारी कोई करप्शन की कहानी नहीं है। ना हुँ, तुम्हारी फाइल है, ना तुम्हारी क्लोजेट में कुछ स्केलेटन्स हैं। हुँ। जिन्होंने दबा कर करप्शन की है, उनके तो मुँह पे अगला दिखा सकता है ना कि तुमने ये करप्शन की है। हुँ, हुँ। अब पन्ने के पुत्र बन जाओ। हुँ, ठीक है ना? हुँ, हुँ। तो ये हैं 2 नंबर लोग, ये हैं घटिया लोग, ये हैं वो कमीने लोग, जिनको मैं कहता हूँ। मैं बिल्कुल भी इमरान खान की पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं हर उस आदमी से ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ, जिसने इमरान खान की ज़ात से फ़ायदे उठाए, उसकी हुकूमत से फ़ायदे उठाए, वज़ारतें रखी अपने पास और जब उनको वक़्त आया अपनी करप्शन छुपाने के लिए, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। हुँ। पहले तो आप ये बताओ। अच्छा बाय द बिल्कुल। वे इस पे भाई साहब ने मेरे से एग्री किया। अच्छा। बिल्कुल हाँ, टोटल एग्री किया उन्होंने मेरे से। हुँ। देखिए काफ़ी लोग हैं, आप देखें असद कैसर हैं, आप देखें आतिफ खान हैं, आप देखें शहराम तरकई हैं, बड़े-बड़े हुँ, इम्पोर्टेंट लोग हैं पीटीआई में, जो नहीं जा रहे क्योंकि जिसने करप्शन नहीं की ना, उसको वैसे तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है इलेक्शंस वगैरह की, लेकिन उसको डर नहीं है किसी बात का। हुँ, तो जो डरा हुआ है ना इनमें, जो कुत्तों की तरह दौड़ लगाता है ना, याद रखें वो करप्ट आदमी होता है। हुँ, पुलिस की बत्ती दूर से देखी और गाड़ी से निकल के भागना शुरू हो जाए, वो हुँ, डॉगी नहीं होता है ना, ऐसा। वो आप समझें कि उसकी दाढ़ी में तिनका है, बल्कि इनकी तो दाढ़ी हुँ, ज़हर आलूद है। फिर ज़रताज गुल के ऊपर मेरी बात हुई। मैंने कहा ज़रताज गुल का मुझे पता चला है कि कोई आयशा गुलालाई टाइप वो जो है असद उसका कोई
वो बोलने लगी है, मी टू। हम्म। तो उस पे असद ने मुझे कहा कि आई डू नॉट एग्री, और वो खिलाफ जा सकती है, वो हो सकती है, लेकिन ये वाला इल्जाम नहीं लगा सकती। उसकी वजह है कि वो बड़ी अच्छी फैमिली से है, मैरिड है, मिडिल क्लास फैमिली से है, और उसने लड़ाई की है, उसने कंटेस्ट किया है, उसने बड़ी बोल्डली उसने कंडक्ट किया है, ब्रेवली कंडक्ट किया है। मैंने कहा यार लेकिन आईक्यू तो लो है उसका। उन्होंने कहा यार उसको छोड़ दें, लेकिन लॉयल्टी फैक्टर देखें। तो वो छोड़ तो सकती है, सब कुछ कर सकती है अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए। ये वाला इल्जाम इमरान खान पे नहीं लगा सकती। उसमें और आयशा गुलालाई में जमीन आसमान का फर्क है। ओके। तो यानी ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग हमारी चैट हुई। उसके बाद हमारी चैट हुई इकोनॉमी के ऊपर। मैंने कहा सर, व्हेन डू यू थिंक कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ठीक हो सकती है? ही सेड कि जब तक हम लोग अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल नहीं करते, तब तक तो हम ये जर्नी शुरू भी नहीं कर सकते। तो अगले 2 साल तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, और आपको बड़ी सख्त पॉलिसीज पे अमल करना पड़ेगा। 2 साल के बाद हमारे इंडिकेटर्स ऐसे हो सकते हैं कि अगले 3-4 साल, 5 साल में हम अपने आप को स्टेबल कर लें, लेकिन उसके लिए हमें बड़ी सीरियस किस्म के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए। सो ये भी मेरी बात हुई उनसे। उसके बाद हमने लतीफे सुनाए एक दूसरे को, और ज्यादा लतीफे मैंने सुनाए। उस बेचारे को एक आधा ही आता है, असद को ज्यादा लतीफे वगैरह नहीं आते। तो फिर असद ने मुझे याद कराया कि मेरी और उसकी पहली मुलाकात जो है 2008 में हुई थी, और कैसे हुई थी और कैसे इंट्रोडक्शन होता, ही रिमेम्बर्ड दैट। खैर हम फिर कैसे हुआ था? ये आप कभी असद उमर साहब से मुलाकात हो तो फिर आप उनसे पूछिएगा कि मुलाकात। ये कहानी है। अच्छा। वो जो है फिर धरने के ऊपर हमारी बात हुई, एंड व्हाटएवर ट्रांसपायर्ड इन धरना। और मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो, इमरान खान को अल्लाह ने इतना मौका दिया था, इतना मौका दिया था कि वो इस मुल्क में कायद आज़म सानी बन सकता था, लेकिन अपनी जिद, अपनी अना एंड प्रोबेबली सम एजेंडा, उसकी वजह से उसने 22, 23, 24 साल की मेहनत को कैसे माचिस की तीली से आग लगाई। So Asad Umar did not make a comment on that. He did not say yes and he did not say no. He kept quiet on that. क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि जिसने इमरान खान का साथ दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मैं जेन्युइन लोगों की बात कर रहा हूं, मैं वो पॉलिटिक्स करने वाले उठाई गिरों की बात नहीं कर रहा कि जो आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। उनको दुख है, उनको दुख है, चाहे उनको इमरान के ऊपर दुख हो, चाहे इमरान के डाउनफॉल के ऊपर दुख हो, चाहे पाकिस्तान के हालात पे दुख हो, लेकिन उनको दुख है। फिर आज असद उमर ने मुझे बताया कि उसकी हियरिंग थी एटीसी में, जब वो गए तो पता चला उनके ऊपर 5 और मुकदमे बन गए। मैंने उनको एक आइडिया दिया, मैंने कहा मैं भी मुकदमे के लिए जा रहा हूँ कराची, बाय द वे, ये भी 2013 से हुआ हुआ। तो ही वाज लाफिंग, ही सेड हाँ तुमने भी बड़ी कुर्बानी दी है। तो मैंने कहा कि एक आइडिया दिया उसको मैंने कि दिस इज व्हाट यू कैन डू, और इससे काफी हेल्पफुल होगा। सो ही सेड के दैट्स अ सीरियसली आउट ऑफ द बॉक्स थॉट एंड आई विल गिव इट अ थॉट। क्या आइडिया था? आइडिया मैं नहीं आपको बता रहा, वो मेरे और अच्छा। मैंने उसको एज अ फ्रेंड एक बात कही है, देखिए अगर मैं कभी मुश्किल में हूं और आप मुझे मिले, तो आप अपनी अकल के मुताबिक आप सही राय देंगी कि जी मुबश्शिर साहब आप यूं कर लें तो शायद बेहतर हो, यूं कर लें तो शायद आपकी तकलीफ में कमी हो जाए। मैं चाहता हूँ उसकी तकलीफ में कमी। ही इज अ गुड मैन। कम से कम मैं 2 लोगों के मुतालिक तो मैं बहुत कायल हूँ एक बात का, कि असद उमर और शाहिद खाकान अब्बासी। और ये मेरे पूरे प्रोडक्शन टीम आपको बताएगी कि हम जब भी इन दोनों का इंटरव्यू किया, और ये मिनिस्टर्स थे, तो ये अपनी गाड़ी खुद चला के आते थे। कभी कभी एक ड्राइवर होता था साथ, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी भी वो निकला है, मैंने देखा उसको एयरपोर्ट से अपना बैग खुद उठा के निकला, और कोई फैन फेयर नहीं, और जो उसको सलाम कर रहा था उसको वो मिल रहा था, जवाब दे रहा था। सो डाउन टू अर्थ आदमी।
तो आज उसको मिलकर इतनी पुरानी बातें करके मुझे खुशी भी हुई और मुझे दुःख भी हुआ। तो मैंने कहा पहले आपसे मैं वो शेयर करूँ। सर आपकी लेकिन फ्लाइट मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी गुजर गई, आपका टाइम गुज़री फ्लाइट गुजरा। गुज़री फ्लाइट और देखिए ना जब आप ऐसे किसी आदमी से मिलते हैं तो आप सीखते भी बहुत है ना, आपको बड़ी चीज़ों का इल्म भी होता है, पता भी चलता है। और पिंकी का मैंने पूछा उससे, राजा बुशरा बेगम का, तो उसने मुझे बताया मैं सिर्फ 2 बार ही फेस टू फेस मिला हूँ उनको और उससे ज़्यादा मेरा कोई अमल दखल नहीं है। क्योंकि है तो एक आप प्रोफेशनल आदमी चाहे मुझसे एग्री करें, डिसएग्री करें वो एक अलग बात है, लेकिन बाय नेचर वो एक शरीफ आदमी है ऑफ और कोर्स सर, बाय नेचर एक सादा आदमी है। कि आपने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या बुशरा बीबी भी कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं? नहीं देखें, बात ये है कि मैंने पूछा हो या ना पूछा हो, ये ऐसी बातें हैं कि मैं एक आदमी ने मुझसे एज़ अ फ्रेंड बात की है, ओके, एक कॉन्फिडेंट बात की है, मैं उसको एम्बैरेस तो नहीं करूँगा। ऑब्वियसली। ये तो एक घटिया बात होगी ना कि मैं हर जी, चीज़ खबर ही बना लूँ उसकी बात का, ऐसा तो ही है। मैं खबर निकालूँ। मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट। लेकिन ये है कि आज हमारी काफ़ी लोगों के मुतल्लिक बात हुई, काफ़ी लोगों के जिसको हम दोनों कॉमनली जानते हैं, पीटीआई को जानते हैं। पीटीआई की वर्किंग पे बात हुई, धरने के ऊपर बात हुई, जो राइज़ टू द टॉप उस पे यहाँ तक बात हुई कि असद उमर हादसाती तौर पे आया अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में बिकॉज़ ही नेवर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स। आपके सामने मुझे इंटरप्ट करके होटल की लॉन्ड्री वाले ने मेरे कपड़े दिए हैं। सर मैं मैं वही तो कह में आया हूँ और मेरी जेब में पैसे थे, मुझे पता ही नहीं था। तो अब वो उसने नीचे से मुझे कॉल किया, सर आपकी जेब में इतने पैसे पड़े हुए हैं। तो और वो पूरे पैसे लेके ही आए। तो जहाँ हम इतने लूट-मार की बात करते हैं, वहाँ लोगों को ये भी माविश बताएँ कि इस मुल्क में कितने दियानतदार लोग हैं। इस बेचारी की क्या पे होगी? मेबी 25,000 मेबी 24,000 मेबी द आई डोंट नो। और आप समझें कि एक अच्छी खासी रकम थी, जो वो उसने मुझे कॉल करके एक-एक पाई आपके सामने उसने लुटाई है मुझे। सो पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग भी हैं, बड़े खूबसूरत लोग भी हैं। मेहनत सर का मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की वजह से ही अभी तक पाकिस्तान कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है। लेकिन बिल्कुल। एक और भी लोग हैं इस मुल्क में माविश, कौन? सर वो वो मुझे पता जैसे है कल कौन। कल उसने एक तकरीर कर दी, वीलॉग कर दी। पहले तो कहा था ना कि आज मैं पता नहीं पोल खोल दूँगा साइफर के। हुँ। तो आप देखें उसमें क्या किया उसने कहा। आज़म खान के एतराफ़ी बयान के बाद इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने मुझे साइफर साज़िश को बेनकाब करने का मौका दिया। अच्छा। मगर ये तफ़सीलात किसी भी टीवी ड्रामे से ज़रूर ज़्यादा सनसनीखेज़ होंगी। लोग पॉपकॉर्न लेके ये वो कल सारा बैठ गए। कान ने अपने बाल डाई किए, नया बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराया और आया ना उसमें से पटारी में से कोई साँप निकला, ना टोपी से कोई खरगोश निकला। कहता है जी असद मजीद ने डोनाल्ड लू से मीटिंग की। असद मजीद ने मीटिंग की तफसील साइफर की शक्ल में हमें भेजी। ये आपने शायद पहले बात सुनी ही नहीं कभी ना। साइफर में अमेरिका ने धमकी दी थी कि इमरान की हुकूमत को गिरा दो। ये भी आप लोगों ने पहले नहीं सुना था। साइफर में ये लिखा था कि रूस में अपनी मर्जी से गया था। ये भी कभी किसी ने नहीं सुना था। दरअसल साइफर जो है जल्द बाजवा के लिए था और मेरी हुकूमत बाजवा ने कराई। कमाल का इंकशाफ कर दिया। ये भी पहले नहीं कभी किसी ने सुना था। फिर साइफर के मुतालिक कल की तकरीर में किए गए तमाम इंकशाफात तमाम पीटीआई के सोशल मीडिया पर नाच रहे थे कि अब इमरान खान पोल खोलेगा और कौम को छुपा हुआ सच बताएगा। लेकिन इमरान खान ने कोई नई बात तो क्या करनी, कोई नया जुमला भी नहीं बोला। वही घिसी-पिटी बकवास, वही अपने हर वीलॉग में जो करता है। अगर आप उसकी तकरीर सुन लें और उसको इन अ नटशेल ले लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अपने भी लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उनको भी झूठ बोल रहा है। और ये जो हमारी होटल की लॉन्ड्री वाला है, ये लाख दर्जे ज्यादा ऑनेस्ट है इससे। ऑफ कोर्स सर। और ये लाख दर्जे ज्यादा ऑनेस्ट है तमाम हमारे सियासतदानों से। मैं किसी एक का नाम क्या लूं कि मुझे पता ही नहीं एक रकम मेरी गुम हो गई, मेरी किताब में तो नहीं गुम हुई। उसने पूरी एक-एक पाई लाकर मुझे दे दी, नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं उसको कोई इनाम दूँ या ना दूँ।
यानी उसने अपनी उसका कैरेक्टर था ये ऑफ कि उसने कोर्स। नहीं लिखा, ठीक है ना? लेकिन आप कितने सियासतदानों के मुतल्लिक ये कह सकती हैं? अब देखें ना, आपने जो मुझे सवाल किया था सलीम मांडीवाला के हवाले से, कि जी वो कहते हैं कि नून लीग इलेक्शन डिले कराना चाहती है। सर वो चाहते हैं नहीं, वो चाहते हैं कि नून लीग चाहती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शंस में आए। तो पहले नून लीग इतनी तो हिम्मत करे कि इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। वो तो उनसे होता नहीं है। वो तो इंटरिम गवर्नमेंट का वेट करें कि वो आगे करे, ताकि इनके सर मुद्दा ना आए और फिर उसको ब्लैकलिस्ट कर दे, ये कर दे। तो अगर ये करना है तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट जो है कम से कम फिर 1 साल चलनी चाहिए। तब जाके ये कुछ एक्सपेक्टेड हो सकता है। नून लीग को तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा सामना है इलेक्शन, और मैंने अभी प्लेन में भी देखा। मैंने प्लेन के बाहर भी देखा निकल के लोगों को। लोग चुप हैं, लेकिन जो पीटीआई का सपोर्टर है उसने वोट पीटीआई को ही देना है। ये नैरेटिव नहीं हिट हुआ किसी से। ये बात सच है। ये नैरेटिव नहीं चेंज हुआ किसी से। पर तो मेरी इस फैमिली में चेंज हुआ। तो आपकी फैमिली पे तो अल्लाह चेंज करेगा, तो होंगे, वैसे तो नहीं होना उन्होंने। अकल की बात तो आदी थी वहां पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मरियम औरंगजेब हो या तारड़ हो या और टीका मिका हो, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इमरान खान के नैरेटिव को हिट हुआ। अगर इमरान खान का नैरेटिव हिट हो रहा है तो वो इमदाद सुमरू कर रहा है, वो मिठा जी कर रहे हैं, वो गौर भट्ट साहब कर रहे हैं, वो इमरान शफकत कर रहे हैं, वो मुबश्शिर लुकमान कर रहे हैं, वो ये 2 4 5 लोग कर रहे हैं, रजा रूमी कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया अपने ओर पे, ठीक है ना? ये चाहते हैं कि दूसरा कोई करे और वही गंदा हो और हमें बस प्लेट में डाल के हलवा दे दे। तो पीपल्स पार्टी इसलिए चाहती है कि इलेक्शंस टाइम पे हो। इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो पीपल्स पार्टी जो है एक काफी बड़ी विनर पार्टी हो जाएगी। सर 9 मई हमला केस में जीआईटी को खान साहब की गिरफ्तारी और साथ साथ खान साहब का मोबाइल फोन भी दरकार है, और ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि कंफर्म है कि आर्टिकल 6 लगेगा और बड़ी सख्त सजा हो सकती है। सर आपको क्या लगता है, खान साहब को हो सकती है इस केस में सजा? मैं तो उस दिन मानूंगा जिस दिन ख्वाजा आसिफ साहब कहें कि हम लगा रहे हैं आर्टिकल 6, फिर तो मजा आएगा ना। अगर इंटरिम गवर्नमेंट ने लगानी है फिर तो मजा नहीं है। यानी ये लोग हौसला खुद भी करें ना, इमरान पे आर्टिकल 6 लगाएं और इलेक्शन में जाएं, तो फिर आटे दाल का भाव पता चलेगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आर्टिकल 6 का केस तो है, पक्का केस है। इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि इमरान खान ही मास्टरमाइंड था। इसमें अब कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने ही फौज में बगावत की कोशिश की। इसमें अब कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने बैरूनी इमदाद से रियासत के खिलाफ बात की। और इससे बड़ा आप देखें, सबसे बड़ी बात, आप बाकी एविडेंस को छोड़ दें कि इजराइल की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो कह रही है जी इमरान खान को छोड़ दो। आप इससे सोचें कि तकलीफ किधर किधर हुई है जाके। यानी पाकिस्तान को अभी तक नहीं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने इमरान खान को रिकॉग्नाइज कर लिया और उसकी बचाव के लिए वो कूद पड़े हैं बीच में। तो सर हो सकता है उनको फंसाने के लिए किसी की साजिश हो, किसी ने ऐसा करवाया हो। तो चले अपना वो जो 2 लॉबिंग फर्म्स इमरान खान ने खोली हुई है अमेरिका में, उन्होंने किस किस से करवाया? जूइश लॉबियस्ट से उन्होंने करवाया साइन सारा, जो प्रो कांग्रेसमैन है उनसे साइन करवाया। वो भी तो उन्हीं पे टारगेट कर रहे हैं, या प्रो इंडियन जो हैं। तो इसको भी साजिश कह दें, तो वो लॉबिंग फर्म भी साजिश है फिर। सर अब तक नून लीग ने उम्मीद लगाई हुई है कि निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ेगी और इलेक्शन जो है वो 6 माह मजीद डिले हो जाएंगे। लेकिन सर आपको लगता है कि नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद ऐसा कोई भी गैर आईनी काम हो सकता है? काजी फाइज ईसा साहब के मतलब कोई बात ना करें। काजी फाइज ईसा साहब जो है ना, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। वो अगर कोई ये समझता है ना कि मेरे दोस्त हैं या मेरी सुनेंगे, तो उसकी बड़ी गलतफहमी है। वो सिर्फ आइन की सुनेंगे और वो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। तो यानी इसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है मुझे कि वो क्या करेंगे। देखें, लेकिन अगर इलेक्शन जब भी डिले होता है ना ऐसे, तो फोर्स मेजोर होती है एक चीज के ऐसे हालात जो हुकूमत के बस में ना हो। जैसे जब मैं मिनिस्टर था, इंटरिम मिनिस्टर था, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन हो गई थी और पूरे मुल्क में आगे लग गई थी। तो अब वो एक हुकूमत के कंट्रोल में नहीं थी वो चीज। वहां पे अगर डिले हो जाता है और 6 महीने तक वो चला गया था, तो
वो आप उसको एक क्या कहते हैं, अनहोनी तो कह सकते हैं, लेकिन वो प्लान नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं कोई अनहोनी बातों के ऊपर मैं को बात नहीं करना चाहता। जिसे वो कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट, तो ब्लैक स्वान इवेंट जो है वो उसके मुतालिक मैं तो नहीं बात कर सकता। सर, निगरान सेटअप और आम इंतखाबात के मामले पर वज़ीर आज़म ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। सर, आपको क्या लगता है, कोई फड्डा होगा या मामला जो है वो खुशउस्लूबी से हल हो जाएंगे? कोई खुशउस्लूबी से हल नहीं होंगे, ये मामला इलेक्शन कमीशन हल करेगा। अच्छा। और आप ये देखें कि ये तो मुनाफिकत है ना इनकी, कि सियासतदान हो और ये हो और वो। तो भाई फिर अपने अंदर इतना करेज पैदा करो कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वही इलेक्शन करा ले, जैसे दुनिया में हर जगह होता है, इवन इंडिया में होता है। मुझे अभी असद उमर ने बड़ी डिटेल्ड उसमें एक चीज समझाई। मैं जब उनके साथ था, मैंने उनको कहा कि यार इस पे मैंने आपसे प्रोग्राम करना है कल या परसों। सो ही एग्रीड। मैंने कहा कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं उस पर करनी। वो मुझे बता रहे थे कि बरतानिया में इलेक्शंस करते थे, क्योंकि ये जिस तरह वहां से लोग आते हैं मॉनिटर करने, ये लोग पाकिस्तान से गए हुए थे मॉनिटर करने। कहते ये हमने उसको पूछा यार अगर कोई इस तरह कर ले, कोई इस तरह कर ले, तो वो परेशान हो गए। उनका नहीं, वो थियोरेटिकली तो हो सकता है, लेकिन एक आदमी क्यों करेगा ऐसे, ऐसे झूठ क्यों बोलेगा? कहते उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि झूठ भी कोई बोल सकता है। तो बात यह है कि आप लोग खुद तो एक दूसरे पे एतबार नहीं करते और सारों को कहते हैं कि आपके ऊपर एतबार कर ले, तो फटना तो पड़ेगा मावेशी। अभी तो ये आराम से तो नहीं होगा। सर, ब्यूरोक्रेसी की जो अयाशियां हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 200 अफसरान के लिए तकरीबन 2.5 अरब की नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है और ये रकम भी सारे डॉलर्स में खर्च की जाएगी। सर, क्या हम वाकई गरीब मुल्क हैं? ये डॉलर में ना भी हो, ये रुपए में भी हो, तब भी ये जायज नहीं है। ठीक है ना। और जब तक यहाँ पे लोग अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे ना, ये होता रहेगा। हम सिर्फ गालम गलोच कर लेते हैं, बुरा कह लेते हैं, इसके अलावा हम बोलते नहीं हैं। हमने बच्चे के एडमिशन के लिए करना हो तो हम दूसरे को कहते हैं कि यार इसका करा दो। खुद मैं प्रिंसिपल की बुराई नहीं करनी, क्यों नहीं करनी यार, वो मेरे बच्चे को निकाल देगी तो ये कर देगी तो वो कर देगी। जब सारों के मफाद अपने आगे आ जाते हैं तो फिर बुराई कैसे खत्म होगी? अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में बुराई खत्म हो तो अपने मफाद से बालातर होकर बात करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल सर, ये जैसे ये आपके लॉन्ड्री वाले ने किया, इसका भी तो मफाद था ना। अगर ये चाहता कि ना बताता आपको और आपको पता भी ना चलता। मुझे पता भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। अरे वो कम भी कर सकता था ना। ऐसे अगर बात करें, वो मुझे कहता है कि ये 7,000 नहीं, इससे तो 5,000 ही थे, तो मैं क्या कहता, झूठ बोलता, क्योंकि मैंने तो पहले वो गिन के थोड़ी दिए थे। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो उसने तो एक एक पाई वापस। सही बात है, मैं वही तो कह रही हूँ सर, ऐसे लोग भी हैं। आज की एक ये है माविश कि पाकिस्तान में जो हम जिनको गरीब समझते हैं ना, एक्चुअली बाकी तौर पे हमसे ज्यादा अमीर है। ट्रू, ऐसा ही है। और मैं तो इस बात से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान अगर आज तक कायम है तो ऐसे ही लोगों की वजह से। अल्लाह का करम। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।